हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे कि हम पोमीग्रेनेट यानी कि अनार को अपने घर में अनार के ही दानों से किस तरह से उगा सकते हैं, यानी कि इसका प्लांट हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, है ना। इसके लिए हमें इस तरह का एक फ्रेश पोमीग्रेनेट लेना है, उसे अच्छी तरह से पील ऑफ करना है, छीन लेना है और फिर हमें उसके इस तरह के दाने ले लेना है ना। अब बात करते हैं इसके पॉट की, तो हमें कोई भी पॉट में हम इसे लगा सकते हैं। हमें सॉइल लेना है, इसके लिए हमें बेस्ट पॉटिंग सॉइल फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ 50% गार्डन सॉइल लिया है, 30% हमने गार्डन कंपोस्ट लिया है और इसमें 20% हमने चाय की पत्ती का यूज़ किया है। जी, हमने चाय की पत्तियों को उबाल लिया है, उसका पानी जो है हमने अलग कर दिया है और इसमें मिला दिया है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने जो अनार के जो सीड्स थे उसे हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से जमा लेना है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, हम इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी डालने के लिए हमने यहाँ सिर्फ हल्के हल्के हाथों से इस पर मिट्टी डालना है, यानी कि आधी इंची के करीब हम इस पर मिट्टी फैला ले देंगे, है ना। उसके बाद हम इसमें मिट्टी का बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा मिट्टी डालने से क्या होता है कि इसकी सीडलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे, सिर्फ पानी हमें स्प्रिंकल करना है, इतना ही पानी डालना है कि हमारी मिट्टी नम हो जाए, है ना। ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे सीड्स ख़राब हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसे ऐसी जगह धूप में रखना है जहाँ इसे 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिलती रहे, है ना। इसे हमें ब्राइट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि 1 हफ्ता गुजर चुका है और 1 हफ्ते के बाद कुछ इस तरह की सीडलिंग हमें नज़र आने लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने सीड्स लगाए थे उन सब में बहुत ही अच्छी जर्मिनेशन हो रही है ना। उसके बाद हमें 8 से 10 दिन बाद हम ये देखेंगे तो हमारे पौधे थोड़े और ग्रो होने लगे हैं। 15 डेज बाद यानी कम से कम 2 हफ्ते बाद हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट इसका मिलता है ना। 24 डेज बीत चुके हैं और देखिए हमारे जितने प्लांट हमने डाले थे वो 100% सक्सेसफुल हो गए हैं, मतलब सारे सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और 35 डेज़ के बाद हमें इसका बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है, यानी कि हर सीड जो है वो एक प्लांट में चेंज हो चुका है ना। यानी हमने जो टेक्निक लगाए थे वो 100% सक्सेस हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। हमें क्या करना है कि हमने जो जितने प्लांट लगाए थे अब उन्हें दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए हमें इस तरह से उसे मिट्टी से अलग करना है, ये रूट बॉल निकल आएगा। धीरे धीरे करके हम सारे ही प्लांट को हम अलग करेंगे और हर प्लांट को आप छोटे छोटे पॉट में अलग से इसे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसकी हम धीरे धीरे करके वो प्लांट जो है चेंज हो जाएगा, मतलब वो जो एक बारीक जो छोटा प्लांट था वो बड़े प्लांट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये बहुत ही सिंपल तरीका था किस तरह से हम हमारे सीडलिंग कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना।